देवियों सज्जनों नमस्कार। आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये जो पॉडकास्ट है हमारा, ये हमारे पिछले वीडियो से रिलेटेड है, जहाँ पे मैंने बात किया था कि आजकल कंटेंट के नाम पे बहुत सारा अश्लील कंटेंट परोसा जा रहा है और बहुत सारी सरोगेट एडवर्टाइजिंग हो रही है, जिसमें बड़े बड़े नामी ग्रामी जो कि अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं, सेलिब्रिटीज बोलते हैं, वो सब लोग इन्वॉल्व हैं। और मुद्दा हमारा ये था कि हम अपने बच्चों को कैसे इन सब चीज़ों से बचा सकें। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं वो हैं डॉक्टर स्वीन सैनी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर स्वीन सैनी जी के बारे में बता दूं, पेरेंटिंग कोच हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, लाइफ स्किल ट्रेनर हैं, करियर स्ट्रेटजिस्ट हैं और भी बहुत कुछ। और अगर मैं इनके अवार्ड्स की लिस्ट पढ़ना शुरू करूं तो शायद ये पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा, है ना। तो ज्यादा समय न लेते हुए और आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। और आज का मेरा पहला सवाल डॉक्टर स्वीन सैनी मैम से है कि आपको क्या लगता है कि ये लोग जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, सेलिब्रिटीज बोलते हैं, और आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है एक मिडिल क्लास का, जिसमें चार मेंबर घर में हैं तो चार मोबाइल अनिवार्य हैं, दो गाड़ी अनिवार्य है, वाईफाई अनिवार्य है। तो ऐसे हालात में जहां पर स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है हम लोगों का, वहां पर आप क्या देखते हैं कि कैसे, क्या इनको अपना लिमिट सेट करना चाहिए? अगर हाँ तो कैसे, क्यों? नमस्कार सर। नमस्कार। इससे पहले कि मैं आपके इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दूं, पहले मैं आपके चैनल का और आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, क्योंकि ये मुद्दा मेरे दिल के बहुत करीब है। जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि एक पेरेंटिंग कोच हूँ, टीम कोच हूँ, और पिछले 91 से लाइक 4 दशक हो गए सर ऑलमोस्ट हमें यूथ के साथ काम करते हुए। और इस पूरे 33 साल के प्रोफेशनल करियर में मैंने इतना बड़ा बदलाव देखा है, ना सिर्फ माहौल में, पेरेंट्स की सोच में, और बच्चों के ऊपर जो हमारे इस माहौल का और पेरेंट्स की सोच का प्रभाव पड़ रहा है। और कोई भी स्थिति हो प्रतिकूल, उसमें हम देखें क्या कर सकते हैं अनुकूल। यही पर्पस लेके आया है गुरुकुल। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत मुझे बहुत बढ़िया। खुशी है कि गुरुकुल और एक माइंड मेंटोर्स जिनकी टैगलाइन है वही कोच योर सोच, तो क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन है इस तरह के ज्वलंत मुद्दों पे बात करने के लिए, जिसकी बातें तो ड्राइंग रूम डिस्कशन में हम सब कर रहे हैं, पर शायद सॉल्यूशंस की तरफ कोई बढ़ना नहीं चाह रहा है। या मैं कहूं, बढ़ना चाह रहे हैं तो उन्हें राह नहीं मिल रही। और उम्मीद है कि आज हमारी ये डिस्कशन कुछ भूले भटकों को कुछ रास्ता दिखा सके। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा सर कि जो भी ये माहौल क्रिएट किया गया है, वहां मैं इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज, कंटेंट क्रिएटर, पहले उनके नंबर ऑफ व्यूज पे ध्यान दिलाना चाहूंगी। कौन देख रहा है उन्हें? मैसिव रीच और एंगेजमेंट उनको मिल रही है, और विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी एंड रिलेटेबिलिटी। तो जिम्मेवारी किसकी है? वो एक ट्रेंड शेप कर रहे हैं, वो बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर डिजाइन कर रहे हैं। हमारे बच्चों का उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनता जा रहा है। उनका ओपिनियन पे और मिस इन्फॉर्मेशन पे पूरा कंट्रोल है, जिसकी वजह से ना सिर्फ पॉलिटिकली हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, कल्चर और सोशल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा आ रहा है। मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताती हूँ सर, कि मेरे पास बच्चे आते हैं और जब हम उनके करियर गोल्स की बात करते हैं, तो उनका होता है कि कंटेंट क्रिएटर बनना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है। क्यों? वाई दे आर रीडिफाइनिंग देयर करियर पाथ? बिकॉज ये लोग उन्हें फेम, नेम, पैसा, शोहरत वो सब दिखा रहे हैं। और ये जो मेटीरियलिज्म और ओवर स्पेंडिंग है, ये बढ़ रही है। इसीलिए आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल पूछा कि यही वजह काफी है कि हमारे बच्चों पे, यंगस्टर्स पे जो इनका इतना ज्यादा इम्पैक्ट है, तो एक एज लिमिट टाइट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनके जो व्यवहार हैं, इनका जो फैशन है, इनकी जो भाषा है, इनकी जो सोच है, हमारे युवा वो सब अपना रहे हैं। और आप सोच के देखिए कि अगर वो भाषा, वो व्यवहार, वो जो उनका माहौल है वो हिंसक है, वो उसमें कोई रॉन्ग जो लैंग्वेज यूज हो रही है,
बहुत ही चैलेंजिंग और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, तो जिम्मेदारी और पारदर्शिता, ये तो कम से कम सोशल मीडिया कंटेंट में होनी ही चाहिए। मुझे याद है आपने अपनी पिछली वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि जितने भी हमारे ये मिसलीडिंग और अनहेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, जंक फूड, एनर्जी ड्रिंक्स और सम अनहेल्दी सब्सटेंसेस, जिनकी हमारे सेलिब्रिटीज भी बहुत प्रचार कर रहे हैं। बस दिक्कत तो यही है कि ये इवन क्रिप्टो एजेंसीज हैं, इवन ऑनलाइन जुआ है, बहुत सारे ऐसे मेंटल हेल्थ केसेस मैं हैंडल कर रही हूँ जिसमें 11 से लेके 14 साल तक के बच्चे उन ऑनलाइन गेम्स के लिए एडिक्टेड हो गए हैं जहां से पैसा कमाया जा सकता है। तो साइबर बुलिंग है, मेंटल हेल्थ है, कोई आप एरिया देखिए जिसमें हमारे बच्चे नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं हो रहे हों। और क्या, अगर आप और मैं यहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं, तो क्या पेरेंट्स को नहीं पता, एजुकेटर्स को नहीं पता, टीचर्स को नहीं पता? इसीलिए इनकी स्ट्रिक्ट मॉडरेशन होना बहुत जरूरी है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, सही बात कही आपने कि मॉडरेशन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कौन लगाम लगाएगा, है ना। और आज से अगर मैं 20-30 साल पहले की बात करूं, जहां पे एंटरटेनमेंट के इतने साधन नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होता था। आजकल तो टीवी से वो डिश वाली छतरियां भी उड़ गई हैं, इट्स ऑल इंटरनेट एवरीवेयर, है ना। तो आप इस आप बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोच करते हैं, काउंसिल करते हैं, बहुत सारे केसेस आपने हैंडल किए हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा आप इस ओवरऑल सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि क्या ये कहीं रुकेगा भी, या ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा, या क्या किया जाए। जैसे अभी आपने ऑनलाइन बेटिंग की बात करी, बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स जो हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं कि अपनी टीम बना लो, पैसे जीत लो, पैसे जीत लो। और बच्चे एडिक्टिव होना स्वाभाविक है, बिकॉज नेगेटिव चीजों की तरफ जल्दी अट्रैक्शन आता है। तो आप एज अ कोच कैसे देखते हैं इस ओवरऑल सिनेरियो को? डेफिनेटली सर, मैं इस माहौल को कहती हूँ कि एक फॉल्स सेंस ऑफ रियलिटी है और बहुत ही टॉक्सिक और डेंजरस ट्रेंड्स और चैलेंजेस सेट हो रहे हैं। ये तो हम देख ही रहे हैं, इसीलिए घबराहट होना वाजिब है। अब आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर एक क्रिकेटर इस तरह की कंटेंट को प्रमोट कर रहा है या एडवोकेट कर रहा है, उसी क्रिकेटर को जब क्रिकेट खेलते हुए पेरेंट्स अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए बच्चा कैसे डिसाइड करेगा कि वो इन्फ्लुएंस या रोल मॉडल सही है कि गलत है? हम एडल्ट्स को डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि हमें बायकॉट कहाँ करना है। हम सरकारें चुनते हैं, हम लोग एमएलए एमपी चुनते हैं, उसमें भी हम ना जाने कौन से फायदे देखते हैं। ओवरऑल मैं तो ये समझ रही हूँ सर कि हम अपने कैश को, हम अपनी ज्वेलरी को, हम अपने पोजेशंस को, कारों को लॉक करके सिक्योरिटी में रख रहे हैं, पर हमने अपने बच्चों को जैसी एक प्रीशियस पोजेशन को ऐसे थ्रो कर दिया है एक डेंजरस एनवायरनमेंट में, अंधाधुंध दौड़ में लगे हुए हैं। हम वो जुर्रत ही नहीं कर पा रहे कि हम सिस्टम को चैलेंज करें, हम इन सेलिब्रिटीज को चैलेंज करें। अपनी एंटरटेनमेंट और अपनी कन्वीनियंस से हम सब चीजें हजम कर रहे हैं। और जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ एज ए मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, एज ए यूथ कोच, बहुत बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं सर। नॉट इवन इन बिग सिटीज, आई एम इन ए वेरी बी टाउन इन पंजाब, इन होशियारपुर, और हमारे आसपास के इधर रूरल बेल्ट बहुत डेंस है, और वहां से भी 8 से 14 साल तक के बच्चे हैं जो इस वक्त 100% स्क्रीन और गेम एडिक्टेड हैं। बहुत ज्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं। और वहां मुझे पेरेंट्स कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम बच्चा क्या कर रहा है। अब क्या करें, कोविड के बाद मोबाइल मिल गए बच्चों को, और ऑनलाइन स्टडी जरूरी हो गई है, बच्चे यूट्यूब पे सब कुछ देखना चाहते हैं। तो मैं अपना वो केस याद करती हूँ सर, कोविड में, जब एक मदर ने मुझे फोन करके बोला था कि मेरा 6 साल का बच्चा है मैम, ऑनलाइन क्लास में नहीं बैठता, उसकी काउंसलिंग करानी है। मैंने कहा अच्छा, अब तक आप क्या कर रहे थे? कहते अब तक मैं ये कर रही थी कि उसे एक हाई स्टूल पे बिठाती हूँ स्क्रीन के सामने, मैं लो स्टूल में उसके पीछे उसको पकड़ के बैठती हूँ ताकि वो हिले नहीं और भागे नहीं, बस वो स्क्रीन पे देखता रहे। सो ये प्लेटर पे डाल के हमने उन्हें दिया। 1.5 साल तक ये सिलसिला चला, और अचानक से हम कहते हैं अब स्विच ऑफ कर दो और अब आप फिजिकल मोड में आ जाओ, ऑनलाइन स्क्रीन बहुत खतरनाक है। उसी ऑनलाइन स्क्रीन को हमने बहुत इंपॉर्टेंट बता के उनके आगे सर्व किया। बच्चे कैसे डिसाइड करेंगे? ये पेरेंट्स को देखना है कि अगर उसके
बॉडी लैंग्वेज में, बिहेवियर में कुछ बदलाव आ रहा है। अगर बच्चा थोड़ा सा भी एंग्शियस, एग्रेसिव हो रहा है, रिबेलियस हो रहा है, या फिर वो कोई भी इस तरह का जो कहते हैं ना रिस्की बिहेवियर और बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग चीजें करने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, या वो रियलिस्टिक प्रोडक्ट्स को, बॉडी इमेज इश्यूज को, सेलिब्रिटीज लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा फॉलो करने लगा है, एकदम से पता चल जाता है कि बच्चे की सीक्रेटिवनेस बढ़ गई है। बच्चा फोन या लैपटॉप छिपाकर इस्तेमाल कर रहा है। बच्चा पेरेंट्स के आते ही स्क्रीन चेंज कर देता है। बच्चा रात को सोने के बाद गुपचुप तरीके से सोशल मीडिया या इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगा है। उसकी पढ़ाई में, रोजमर्रा की एक्टिविटीज में उसको फोकस और अटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, उसके स्कूल के ग्रेड्स गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा मानसिक स्वभाव और बॉडीली बिहेवियर पे हमें असर दिखता है। चिड़चिड़ापन, अकेला रहना, और हर तरह के डेंजरस थॉट्स आना। तो ये सारे सिग्नल्स और सिम्टम्स अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पेरेंट्स के साथ और एजुकेटर्स के साथ और कोचेस के साथ तो बच्चे रहते ही हैं स्कूलों में। दिक्कत ये है कि हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, हम वरीड भी हैं, हम सॉल्यूशंस पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस्ड हैं। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल। इनफैक्ट मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था कि अब इंटरनेट पे तो हर तरीके का कंटेंट है, और आजकल जैसा आ रहा है सबको मालूम है। और कुछ चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि इंटरनेट पे बहुत अच्छा कंटेंट भी है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे पूरे सिलेबस बने हुए हैं, 6, 7, 8, 9, 10 के, बहुत अच्छे। और जब मैं उनको देखता हूँ तो लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ये लोग, और बच्चे हम्म, पढ़ते भी हैं, सीखते बिल्कुल भी हैं। पढ़ते हैं सर। बट एज अ पेरेंट मैं कैसे इस चीज पे नजर रखूं कि कब मेरा बच्चा पढ़ रहा है और कब मेरा बच्चा रील स्क्रॉल कर रहा है या शॉर्ट्स देख रहा है। सो वो चीज कैसे आइडेंटिफाई हो सकती है? कुछ चीजें तो आपने बताई, जैसे बॉडी लैंग्वेज है या चिड़चिड़ापन है। क्या क्या और भी कोई तरीका है जिससे पेरेंट्स इस चीज को मॉनिटर कर सकें कि बच्चा किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है? बिल्कुल सर, बिकॉज पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ये बताने वाले हम और आप तो नहीं होते हैं, बिकॉज पेरेंट्स से बड़ा केयर गिवर और कंसर्न पर्सन अपने बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकता। लेकिन वो विटामिन सी की कमी रह जाती है सर। अब आप विटामिन सी पूछेंगे हाँ, तो मेरे विटामिन सी लिए क्या है मैम? वो है कम्युनिकेशन, और उसमें कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। हम लोग ज्यादातर हथियार तब उठाते हैं जब हमला हो चुका होता है। ये जो पहले की एक बेसिक प्रिपरेशन है, अगर उसी पे ध्यान दिया जाए कि घबराने या गुस्सा करने की बजाय हम बातचीत करें। सर, मेरी सेकंड बुक का एक चैप्टर है कम्युनिकेशन पे, तो उसमें हम ये कहते हैं कि दीवारें गिरा दें, पुल बना दें, आओ बैठो बात करें। मैं क्या कहूं और तुम क्या समझो, ये फर्क मिटा दें, आओ बैठो बात करें। क्या बात। सो बच्चे को डांटने या सीधा कंट्रोल करने की बजाय उससे खुल के बात करें। उनसे पूछना चाहिए कि बच्चे तुम्हें ये कंटेंट कहाँ से मिला। हम ये सोच ही क्यों लेते हैं कि बच्चा वो कंटेंट ना देखे। हम खुल के बात करें कि आपको ये कंटेंट कहाँ से मिला, क्या आपको ये ठीक लगता है, क्या आपको किसी बात से डर है या कोई प्रेशर है, किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया है। ये ट्रस्ट और भरोसे का रिश्ता बनाने से अगर बच्चा गलती या जिज्ञासा, जिसको हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी से, वो गलत कंटेंट देख भी रहा है ना, जो देखेगा वो, मेरा ये तो अब एक बाय डिफॉल्ट हो गया सर। तो उसे सजा देने की बजाय, लेक्चर देने की बजाय, उसे बताएं कि हर ऑनलाइन जानकारी बेटा सही नहीं होती, और ये चीजें आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं। और इतना समझाने के बाद साथ के साथ कुछ टॉपिक्स पे ओपन डिस्कशन रखें, प्लस एक डिजिटल सेफ्टी को भी अपनाएं। हम लोग यहाँ रेजिंग डिजिटली स्मार्ट फैमिलीज का कैंपेन चलाते हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन पेरेंट्स के लिए, बिकॉज हमें पता है कि अब इसके बिना गुजारा नहीं। और आपने बखूबी बोला कि बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन एजुकेशन की वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सिंसियर कोचेज हैं जो बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के भी बहुत सारा कंटेंट बच्चों के लिए सप्लाई कर रहे हैं। और ये लोग उसको काट के आगे आ गए हैं, और उन लोगों की इतनी वैल्यू और अवेलेबल व्यूअरशिप नहीं है जितनी इस कंटेंट की है। तो हमें बच्चे को कुछ पेरेंटल कंट्रोल और फिल्टरिंग टूल्स के साथ, जैसे यूट्यूब किड्स अलग आता है, सेफ सर्च है,
फैमिली लिंक्स हैं, उनका हम बिफोर गिविंग गैजेट्स टू आवर चिल्ड्रन। हम बच्चे का स्क्रीन टाइम लिमिट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, और उसके लिए बड़े प्यार से रूल सेट होने चाहिए ओवर डाइनिंग टेबल के। एक तो हम खाना खाते वक्त फोन यूज नहीं करेंगे, रूम में फोन नहीं जाएगा। आपने पढ़ना है, आप लिविंग रूम में डिजिटल स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे पढ़ो। मैं अच्छा आपको एक मैम, बड़ा मजेदार। माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा जी। हूँ आपको। एक्चुअली मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि डिजिटल, अगर हमें टाइम कम करना है, स्क्रीन टाइम अगर कम करना है, बिकॉज आजकल मैं अपनी सोसाइटी में भी जैसे ऑब्जर्व करता हूँ, छोटा बच्चा साइकिल पे घूमते घूमते खाना खिला रही है मदर, और दूसरे हाथ में मोबाइल है कि बेटा यूट्यूब पे कार्टून देख के खा लेता है। वो जैसे ही कार्टून बंद हुआ, रोना धोना चालू। शुरू। राइट। तो अब ऑब्वियसली जब वो बड़ा होगा तो स्क्रीन टाइम ज्यादा चाहिएगा उसको। तो क्या ये स्क्रीन टाइम का डिजिटल डिटॉक्स बच्चों के साथ किया जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे लिमिट करें उसको? मैं हमेशा यही कहती हूँ सर कि व्हाट यू आर नॉट चेंजिंग यू आर चूजिंग, है ना। तो बच्चों को डिजिटल डिटॉक्स की आदत डालनी चाहिए, इससे पहले एडल्ट्स को अपना बिहेवियर भी ऑब्जर्व करना चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम उस लेक्चर और प्रीचिंग मोड में आने से पहले बिहेवियरल मॉडलिंग मोड में आए। तो ये आपने बहुत सही बात कही, पकड़ी, कि ये तो एक जग जाहिर हो गया सर कि जगह जगह हम रेस्टोरेंट में और मॉल्स में और अलग जगहों पे देखते हैं कि छोटे बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे इजी वे आउट है कि आप उसे मोबाइल दे दो, और आपको वो टेंट्रम्स नहीं दिखाएगा, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर सकते हो, आप मूवी देख सकते हो, आप जो भी मर्जी कर सकते हो। सो दैट्स हाउ आई टोल्ड इन द बिगनिंग कि हम प्लेटर पे सजा के ये चीजें दे रहे हैं और फिर उनसे छीन रहे हैं। तो ये डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी है, और हो भी सकता है कि हम ये ना बताएं बच्चे को कि इसका नुकसान क्या है, हम डिजिटल डिटॉक्स के फायदे बताएं। दिक्कत क्या है सर, हम शुरू करते हैं बात डोंट डू दिस, और बच्चे ये सुनना नहीं चाहते। वो एक ऐसी एज है जिसमें क्रियोसिटी होती है कि जो मना करोगे ना वो तो करना है। तो क्यों ना हम उन्हें वो बताएं जो करना चाहिए, कि ज्यादा स्क्रीन टाइम की बजाय अगर हम लिमिटेड स्क्रीन टाइम रखेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, है ना। आपका डिजिटल डिटॉक्स आपके फोकस, अटेंशन और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा। ठीक है। आपको एक सोशल लाइफ से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। आप अच्छी नींद ले पाएंगे, क्योंकि ब्लू स्क्रीन जो है वो जो स्लीपिंग हार्मोन बनता है मेलाटोनिन, उसको सप्रेस करता है, जो बाद में जाके आपको अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स दे सकता है। आप इतने क्रिएटिव हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप में और इतनी पोटेंशियल है, जिसके लिए आपका ध्यान ही नहीं जा रहा, आप उसको टाइम ही नहीं दे पा रहे, बिकॉज स्क्रीन आपका वो टाइम ले रही है। सो वो एक फीडबैकिंग जो होती है, और ये जो एक बताना होता है कि क्या करें, उसको हमें परोसना है कि पहले मीठा दें, फिर थोड़ा सा कड़वा डालें, फिर ऊपर से फिर मीठा दें। तो बच्चे को अप्रिशिएट करें, उसकी क्वालिटीज हाईलाइट करें, जिससे उसका ध्यान उस तरफ जाए जो उसे करना चाहिए। उसको हेल्प करें कि वो रीडिंग करे, पेंटिंग करे, म्यूजिक करे, या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करे अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स कैपेसिटी एंड इंटरेस्ट। और उसकी बॉडी में जो चेंज आ रहे हैं, कि आपकी बॉडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खराब होती है अगर सारा दिन बैठ के हम स्क्रीन के आगे ही बैठे रहते हैं। क्लास में भी बैठना होता है ना, तो ट्यूशन पे भी बैठना होता है, क्यों ना थोड़ा टाइम भाग के खेलने में या मूवमेंट में निकालें। तो आप बताओ, आप क्या चूज करना चाहोगे अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो बहुत अच्छा तरीका। बिल्कुल, हमारा हमारा जो ये ट्रेनिंग होता है कि अब डिजिटल मीडियम से दूर नहीं रख सकते, कट ऑफ नहीं कर सकते, इसको कंप्लीटली हटा नहीं सकते। तो क्यों ना डिजिटली स्मार्ट फैमिलीज को रेज करें, एक नो स्क्रीन टाइम जोन बनाएं घर में, एक नो स्क्रीन टाइम एरिया के साथ साथ एक फिक्स शेड्यूल बनाएं, और अपने साथ साथ बच्चों को इन्वॉल्व करें अलग एक्टिविटीज में। ज्यादातर पेरेंट्स सर साथ नहीं हैं, पास हैं पर साथ नहीं है। क्या तो ये बहुत है कि एक डिजिटल कंटेंट का उनका विकल्प हो गया है, और वो रोल मॉडल नहीं बन रहे। आप देखेंगे वीकेंड पे, छुट्टियों में, दोनों पेरेंट्स अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, और बच्चों को समझ ही नहीं आता कि क्या करें। और फिर जब बच्चे कोई गेम खेलने को बोलते हैं कुछ, तो हम ये हमारे हमारी काम नहीं है, अब तुम हम बड़े हो गए हैं, तुम भी बड़े हो गए हो, ओके।
तो मेरी आने वाली किताब की सर चंद लाइनें यहाँ जरूर शेयर करना चाहूंगी, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी, स्वागत है। घर में बनेगा बार, तो बच्चों से कैसे दूर रखोगे शराब। घर में बनी होगी लाइब्रेरी, तो उनके हाथ आएगी किताब। क्या बात है। आस्तीन में झांकना होगा, कोसने से कुछ नहीं सुधरेगा जनाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बिल्कुल मतलब दिल को छू लेने वाली बात थी ये कि बच्चे तो अल्टीमेटली करते वही हैं जो पेरेंट्स करते हैं। और आजकल में तो बहुत लोग तो ये बोलते हैं कि यार जब तक बैटरी नहीं खत्म होती ना, नींद ही नहीं आती। रील देखते देखते सोते हैं, और ये एक आदत सी हो गई है कि सोने से पहले 1 घंटा आधा घंटा रील देखनी है। और वो 15 सेकंड की रील आपका 1 घंटा खा जाती है वो भले ही छोटी सी रील, लेकिन आपका 1 1.5 घंटा 2 घंटा कैसे खा जाती है नहीं पता। वैसे तो मैम बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, और शायद पता नहीं ये चर्चा कितनी लंबी हो सकती है, लेकिन समय की मर्यादा को भी ध्यान में रखेंगे। चलते चलते एक आखिरी सवाल जिसका मैं डिटेल्ड आंसर चाहूंगा आपसे, कि ये सारे सिनेरियो में जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है, स्कूल का क्या रोल हो सकता है। व्हेन आई से सोसाइटी, उसमें आप हम पेरेंट्स सब आ गए। स्कूल्स का स्पेसिफिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि है तो सोसाइटी का पार्ट, लेकिन स्कूल में बहुत सारा टाइम बच्चे अपने टीचर्स के साथ भी बिताते हैं। और इसके अलावा क्या सरकार क्या कर सकती है इसके लिए। सर यहाँ फिर मैं अपनी बुक की 2 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगी। जी, स्वागत है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाते हैं, संकल्प का धन चाहिए। क्या बात है, क्या बात। तो जब सरकार की, सिस्टम की, और ये स्कूल्स की, एजुकेशन सिस्टम की, मैं ओवरऑल सिस्टम ही कहूंगी सर, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करूंगी, किसी एक बॉडी को, या अकाउंटेबल नहीं ठहराना चाहूंगी। यहाँ इंटेंशन की बड़ी जरूरत है। अब उन्हें किस किस तरह का धन चाहिए जिसकी वजह से ये सारी चीजें लागू हो रही हैं, है ना। हम पिछले दिनों आपने भी सुना होगा कि कुछ कंट्रीज ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो फॉलो किए हैं सोशल मीडिया को लेके, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर में ही 2024 में एक ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट रूल जो पास किया है कि सोशल मीडिया मिनिमम एज के बारे में, ये बिल पास हो गया है। और है तो हमारे यहाँ भी आता है कि पॉन जो है वो आप 18 के हो तभी देख सकते हो। बच्चा उसको कहता है यस, कौन देख रहा है कि वो 18 का है कि नहीं है। तो यहाँ जो है ना हमारा फेकिंग बहुत है, प्रिटेंडिंग बहुत है। और यूएस में सर पीछे कैलिफोर्निया में उन्होंने एक लेजिस्लेशन पास किया है कि पेरेंट्स को अपनी उस अर्निंग का एक पोर्शन जो चाइल्ड इन्फ्लुएंसर से वो कमा रहे हैं, एक ट्रस्ट अकाउंट में डाल के रखना पड़ेगा जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते। इसका सीधा सीधा मकसद क्या है, इसका मतलब पेरेंट्स माइनर्स से फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन करवा रहे हैं इन डिजिटल कंटेंट इंडस्ट्री। अब सिमिलरली एक और रूल पास हुआ सर पीछे इधर यूके में, कि फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, उन्होंने इंटेंसिफाइड एफर्ट्स किए हैं अगेंस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो अनलॉफुल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। उनको इंटरव्यू किया जाता है, उनसे सीधे सपाट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर वो कोई भी अनऑथोराइज ट्रेडिंग स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं या फिर कोई भी गेट रिच क्विक प्रमोशंस कर रहे हैं। इसी वजह से ताकि यंग ऑडियंस जो है वो फाइनेंशियल मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रह सके। तो अगर बाकी कंट्रीज में हो सकता है, हमारी कंट्री में क्यों नहीं हो सकता। बस थोड़े इंटेंट की जरूरत है कि हमारी नीयत हो कि हम सख्त इंटरनेट सेफ्टी रूल बनाए ही नहीं, उन्हें लागू भी करें। उनके लिए ईमानदारी से हम वेरिफिकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करें। और पोर्नोग्राफी हो गई, कोई भी और जो डैमेजिंग वीडियोस हैं उन पे किस तरह का चेक लगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी इस चीज में अपना पूरा रोल निभाएं, और कमेटीज बना के सिस्टम के साथ, गवर्नमेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स करें। इतना काम करने के लिए सर किसी के पास टाइम नहीं है। हम जब अवेयरनेस वर्कशॉप के लिए स्कूल्स में टाइम मांगने जाते हैं ना, कि बच्चों को हम एडिक्शंस का और डिस्ट्रैक्शंस की अवेयरनेस देना चाहते हैं, ताकि हम बच्चों को, हमारे हाथ में क्या है कि हम एजुकेट कर सकें, हम उन्हें अवेयर कर सकें, हम उन्हें सेफ्टी मोड में ला सकें। उसके लिए भी
जो फ्री वर्कशॉप्स के लिए भी स्कूल हमें मना कर देते हैं, हमारे टाइम टेबल में फिट नहीं बैठते, टाइम नहीं है, आगे इतना लोड है, कहाँ कहाँ देखेंगे। एंड इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, पेरेंट्स से जाके बात करिए। करेक्ट, आई डू एग्री मैम, ये समस्या है। बिकॉज स्कूल्स में जाते ही उनका सबसे पहले होता है कि हमारा अपना ही सिलेबस खत्म नहीं हुआ, हम ये एक्स्ट्रा चीज कैसे एकोमोडेट करें। हो सकता है शायद उनकी भी कोई मजबूरी हो, बट या डेफिनेटली। जी जी। तो यहाँ हमें बहुत इतना सारा बदलाव आया सर, स्पेशली कोविड के बाद। तो क्या एजुकेशन सिस्टम में बदलाव नहीं ला सकते? क्लासेस का, या अभी भी ऑनलाइन कंटेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि टीचर्स को इजी वे मिल गया, स्कूल्स को भी लगता है एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताया, बोला जाके सर्च कर लेना और नोट्स बना लेना। तो ये अब बहुत शॉर्टकट्स काफी सारे स्कूल्स अपनाने लगे हैं, और टीचर्स को भी एक इजी वे आउट मिला है। मैंने सर, एक बच्चे ने मुझे आके बताया कि हमारी ट्यूशन टीचर हमें यूट्यूब पे जो भी टॉपिक पढ़ाना होता है उसकी वीडियो दिखा के वो खुद अपना काम करने लग जाती हैं, बोलते हैं नोट्स बनाओ, आके फिर हमसे बोलती हैं अच्छा क्या क्या नोट किया। तो बहुत ज्यादा सर, ये जो करप्टेड माइंडसेट है ना, सेल्फ सेंटर्ड माइंडसेट है, इसको पहले बदलना पड़ेगा ताकि हम उस नियत जोन में आए। फिर एफर्ट जोन तो इतने हैं ना सर, एफर्ट्स की अवेलेबिलिटी की कोई कमी नहीं है, आप जितना मर्जी कर लें। बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल। यही है कि नियत होनी चाहिए। नियत होनी चाहिए तो एफर्ट अपने आप हो जाएंगे। जी, और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर सरकारें चाहे, ये मिलजुल के करने वाला काम है मिल ये, के करना, यस। शायद आपके मेरे अकेले से करने से नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये सरकार की भी नियत होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन की भी नियत होनी चाहिए, और उसके लिए वो इच्छा शक्ति हो, सब में हो, तब जाके शायद हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ अच्छा दे के जा सकते हैं। और जैसा आपने शुरू में कहा कि ये चैलेंजेस आने वाले टाइम में बढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ कम होने। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई चीज है या जिसका जिसका अगेन बहुत सारा इम्पैक्ट आने वाला है। बिल्कुल। जी। आपने तो अभी सर एक वीडियो देखी होगी, बड़ी वायरल हुई, कि महाकुंभ मेले की एक उन्होंने एआई जनरेटेड वीडियो बनाई है, जिसमें जितने भी टॉप नॉच इंडस्ट्रियलिस्ट और सेलिब्रिटीज हैं इंक्लूडिंग पीएम, दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स करेक्ट। वहां मेले में। सो जी। वो इतनी रियलिस्टिक लगती है कि वो करेक्ट। देख के दिल कांप जाता है कि आगे कहाँ सेफ्टी है प्रिवेसी की, और हमारे बच्चों की जो एक सेफ्टी की, कोई भी सेफ्टी नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल, डीप फेक वीडियोस तो अब बहुत अच्छे बनाने लग गया है एआई, जो आज से जी, 2 साल में ही बहुत चेंज आया है। जी, जा जब एआई का स्टार्टिंग हुआ था 2 साल के पहले तकरीबन, चैट जीपीटी आया और रनवे एमएल, बहुत सारे टूल्स आए वीडियो के, फोटो के। तो उस टाइम पे वीडियो जनरेशन क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था डीप फेक का। लेकिन आज की तारीख में बिल्कुल रियलिस्टिक वीडियो, और आज तो बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जहां पे अपना फोटो डाल के आप उस एआई मॉडल को ट्रेन कर सकते हो 1 घंटे के लिए, कि मैं साइड से ऐसा दिखता हूँ, सामने से ऐसा दिखता हूँ, यहाँ से ऐसा दिखता हूँ, अब बनाइए वीडियो आप। यस। राइट। तो वो अलग तरीके के चैलेंजेस होंगे, और उम्मीद करते हैं उस टाइम सॉल्यूशन भी निकलेंगे चीजों के। यस, सेफ मोड्स हैं सर, सेफ मोड्स को इम्प्लीमेंट करना, सीरियसली उनकी इंपॉर्टेंस को समझना। और मुझे लगता है कि हम सब एडल्ट्स को इन ऑल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट और विकसित भारत, और हम देश आगे लेके जा रहे हैं, हम इस देश को पीछे छोड़ रहे हैं, इस थॉट से निकलने की बजाय ये देखना है कि हमारी अगली जनरेशन कहाँ जा रही है, हम उनको क्या परोस रहे हैं। सबसे पहले अगर ये ध्यान देना शुरू कर देंगे ना सर, तो पर्सनल प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आज की इस डिस्कशन से कुछ ना कुछ फायदा बेनिफिट आप सबको मिला होगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इसे देख रहे हैं फेसबुक पे तो पेज को लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरीके का अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। जाते जाते डॉक्टर स्वीन सैनी मैम से आखिरी शब्द क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? सर अब क्या कहूँ मैं तो, वो कहते हैं ना कि एक भीड़ जो है वो शोर मचाने के लिए होती है, लेकिन बदलाव की शुरुआत एक क्रांतिकारियों के झुंड से होती है। हमेशा क्रांतिकारी एक बहुत ही छोटे झुंड में आए हैं, लेकिन उन्होंने इतिहास बदल डाला है। तो अगर हम इस पॉडकास्ट को सुन के कुछ लोगों के ही अंदर जागरूकता पैदा हो, और उन लोगों को लगे कि नहीं, हम आवाज उठाने के लिए तैयार हैं, ये झेलेंगे नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत अच्छी बात कही थी, अगर कुछ नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, है ना? तो सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा, घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा।
पढ़ने से होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही, और इनफैक्ट यही पर्पस है हमारे इस आज के पॉडकास्ट का। तो जी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा। डॉक्टर सुइन सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला। आई नो बैक टू बैक ट्रेनिंग्स आपके चल रहे हैं, लेकिन आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। और उम्मीद करता हूँ हमारे देखने वालों को भी आज के इस पॉडकास्ट से फायदा मिला होगा। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच, थैंक्स अ लॉट।